Hello everyone, welcome to my YouTube channel Core Concepts. This is Ashok Kumar in front of you. I am a soldier by profession and a teacher by passion. आज एक स्पेशल डाउट हमारे पास आया है. डाउट क्या है वो देख लेते हैं. द डाउट सेज ए पर्सन मूव्स 30 मीटर नॉर्थ, देन 20 मीटर ईस्ट, देन 30 रूट 2 मीटर साउथ वेस्ट. हिज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट इज. सिंपल सा है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, फिर भी समझते हैं कैसे इसको करेंगे. दिस डाउट इज शेयर्ड बाय अनिश सुहाग. चलिए देखते हैं इसको कैसे सोल्व करेंगे, कैसे अप्रोच करेंगे. सबसे पहले डायरेक्शन आपको पता है. लेट्स से जो हमारी स्टार्टिंग पोजीशन येलो कलर से मैंने शो कर रखा है, यहां से मैं चलना 30 मीटर नॉर्थ. चलिए स्टार्ट करते हैं 30 मीटर नॉर्थ. ओके, दिस इज 30 मीटर, हमने लिखते 30 मीटर नॉर्थ. अब एक चीज समझने वाली क्या है यहाँ पे, जब भी आपके साथ ऐसा होता है, आप किसी पॉइंट पे होते हैं तो वहां पे ईस्ट डायरेक्शन इधर की तरफ, वेस्ट इधर की तरफ, और नॉर्थ इधर की तरफ, और साउथ इधर की तरफ होती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस पॉइंट पे था तो मेरा ईस्ट डायरेक्शन ये था. अगर मैं इस पॉइंट पे पहुंच चुका हूं, ये 30 मीटर मैं चल चुका, तो मेरा ईस्ट डायरेक्शन ये होगा. ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा. ओके, चलिए अभी यहाँ पहुंच गए हैं. यहाँ से हमें 20 मीटर ईस्ट चलना है, तो 20 मीटर ईस्ट हम पहुंच चुके हैं. दिस इज 20 मीटर. देन वी हैव टू मूव 30 रूट 2 मीटर साउथ वेस्ट. साउथ वेस्ट डायरेक्शन ये है. ओके, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ अब हम मूव करते हैं 30 रूट 2 मीटर. दैट्स इट. अब यहाँ पे देखिए यह ध्यान से, ये वेस्ट डायरेक्शन है, ईस्ट वेस्ट, और ये साउथ वेस्ट है, तो ये एंगल 45 डिग्री होता है. तो ये एंगल यहाँ भी है 45 डिग्री, राइट. ओके, ये एंगल है 45 डिग्री. तो जो नीचे एंगल होगा वो भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा, क्योंकि ये एंगल कितना 90 डिग्री है. अब इसमें एक चीज और देखिए, ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, दोनों एंगल इक्वल्स. अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो वो होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल. तो एक साइड ये और एक साइड ये दोनों क्या होंगे, इक्वल. ये 20 है तो ये भी कितना होगा, 20 मीटर. दैट्स इट. ओके, अब ये कंप्लीट कितना था, यहां से यहां तक 30. ये यहां से यहां तक कितना है, 30. कंप्लीट 30 मीटर. ये कितना 20, तो बचा कितना 10. तो मीन्स ये यहां से 10 मीटर है. ठीक है. एंड दिस वन इज फाइनल पॉइंट. दिस वन इज फाइनल पॉइंट, फाइनल पोजिशन. ये स्टार्टिंग पोजिशन. हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन स्टार्टिंग एंड फाइनल पोजिशन. स्टार्ट कहां से किया था, फिनिश कहां किया है. ठीक है, तो ये हमें कैलकुलेट करना है. यहां तक क्लियर है. सबसे पहले हम इसका नोमेनक्लेचर कर लेते हैं. मींस जो ये फिगर बना है इसके नाम लिख लेते हैं. दिस इज द नोमेनक्लेचर. यहां लिखा ए बी सी डी. ठीक है ना. अब देखो, हमें सबसे पहले ये 20 मीटर है, 20 मीटर, तो ये डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है. तो हम लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल. नाम क्या है इसका, डी बी सी. डी बी सी. ये बेस, ये परपेंडिकुलर, तो ये क्या हाइपोटेन्यूज. तो हम क्या पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे. वो कहती है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. सो हियर वी गो, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी कितना 20, 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर मीन्स 400 प्लस 400. एच स्क्वायर इज इक्वल टू 800. दिस इंप्लाइज एच. दोनों साइड अंडर रूट करेंगे, इधर भी और इधर भी, तो ये तो कट जाएगा. तो ये क्या h, इसको लिख सकते हैं 400 इंटू 2, राइट. तो ये h कितना आया, 400 का कितना 20 होता है, और 2 का कुछ नहीं होता, तो 2 ऐसे ही आ गया. ये इसका सिंपल सा तरीका एक भी होता है, क्या आप क्या 400 के क्या 800 के क्या कीजिए, फैक्टर्स कीजिए. ठीक है, तो यहां से एक पेयर ये बन जाएगा और एक पेयर ये बन जाएगा. 10 और 2 20, एंड दिस इज अलोन 10 20 रूट 2. ये क्लियर है यहां तक. ओके, अब देखिए, जो वी नो CE is equal to 30 root 2 and CD is 20 root 2. This implies D. So DE कितना आएगा, D आएगा 30 root 2 minus 20 root 2. This is 10 root 2. यहां तक क्लियर है. ओके, ये 10 रूट 2 बच गया अपने पास, और ये है 20 रूट 2. यहां तक क्लियर है. अब देखो, ये एंगल अगर 45 डिग्री है
तो नीचे वाला एंगल भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा। ठीक है ना, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कह सकते हैं आप इसको। ठीक है ना, सिंपल। अब ये 10 है, ये 10√2 है, तो हमें ये साइड कैलकुलेट करनी है। इजी है, पाइथागोरस लगा सकते हैं, लेकिन आपको क्या पता कि ये जो साइड होगी ये एंगल 90 डिग्री होगा या 45 डिग्री होगा, वी कांट से। बट अब ये सवाल जो है ये 9th क्लास का है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करें तो हम इसको 9th क्लास के हिसाब से समझेंगे, ना कि 10th क्लास के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये साइड जो है अपने पास डी जो साइड है वो अपने पास है 10√2 और AD जो साइड है वो 10 मीटर है। तो एक थ्योरम है, उस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है बेटा, अगर साइड का रेशियो या AD बाई DE, ये जो रेशियो 1/√2 हो, 10/10√2, तो ये क्या है 1/√2 है, तो वो जो ट्राइंगल होगी वो राइट एंगल ट्राइंगल होगी। जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल होगी, फिक्स है ये। ठीक है ना, लेकिन ध्यान रखना ये जो साइड्स होंगी वो वही होंगी जिसके बीच में 45 डिग्री का एंगल दे रखा है। अगर 45 डिग्री का एंगल नहीं है तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। 45 डिग्री का एंगल दे रखा है और साइड्स का रेशियो 1/√2 है, तो वो राइट एंगल ट्राइंगल होगी। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम ये साइड इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, h² = p² प्लस b²। h क्या है यहाँ पे, h है अपने पास 10√2 का स्क्वायर = p क्या है 10 का स्क्वायर प्लस b क्या है AE जो हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से अगर AE हम निकालेंगे तो 10√2 का स्क्वायर कितना हुआ, 10 का 100, √2 का 200, और जो ये 10 का स्क्वायर 100 आएगा ये माइनस में चला जाएगा, तो -100। दिस implies we get AE² = 100। अब बोथ साइड क्या करें, अंडर रूट करते हैं, तो यहाँ से ए की वैल्यू अपने पास आ जाएगी AE = 10 मीटर, जो हमें पूछा गया था। मीन्स कि जो डिस्प्लेसमेंट वो कितना है, वो डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर है, ये हमसे पूछा गया था। होप यू गॉट इट, समझ में आया होगा। गिव इट अ स्माइल। ध्यान रखिएगा, आप अपने मैथ्स एंड फिजिक्स के डाउट हमें व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भेज सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।